अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। तो मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। लगता है तुझे तेरी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। ये क्या किया तूने? भैया जी सब ठीक है? छोड़ेंगे नहीं इसे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरी बीवी के साथ? आगे मत आना, रख दे उसको। आगे मत बढ़ना। नहीं ऑलरेडी ये बात कहा है, आज का काम कल मत डाला कर। समझ में नहीं आता तेरे को? देख मेरी सारी साड़ियां गंदी पड़ी है, चलो अब जल्दी से धो दो इन्हें। अरे देख क्या रही है, जा जल्दी से धो इन्हें। मम्मी जी कल वॉशिंग मशीन ठीक हो जाएगी तो मैं वॉशिंग मशीन में धो दूंगी। हाँ, वॉशिंग मशीन? तेरे बाप ने दी है वॉशिंग मशीन या तेरी माँ ने? और तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चल जा फटाफट अपने हाथों से धो। और हाँ, मेरी साड़ियों में कोई दाग धब्बे नहीं रहने चाहिए, समझी? छेड़िया लाओ भाई, इधर लाओ। सही है रजनीश भाई, आज हर बाजी जीत रहे हो तुम। हाँ भाई मैं बाथरूम जाके आता हूँ। जाओ जाओ, वो सामने जाओ। हाँ वापस जल्दी है ना, अगला दौ भी खेलना है। कौन है तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा यहाँ से जाओ वरना मैं चिल्ला दूंगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आप जाओ, मैं बस आ रही हूँ। मैं बस बाथरूम आया था। अरे क्या हुआ है, कुछ बताएगी? बोल ना। मम्मी जी, इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की है। अरे रजनीश यार, मेरे को पता ही नहीं था तेरी बीवी है ये। मेरे को लगा नौकरानी होगी। ए भैया, क्या नाम शनाब बोल रहे हैं आप? चढ़ गई है रजनीश भैया, इनको होश में नहीं है ये। बुरा मत मानिएगा आप, चलो। है यार, क्या करा रजनीश, छोड़ दो उसे। माँ पीछे मत पड़ी, मुझे कुछ उससे बात करनी है। चलो। ज्यादा पी लिए संतोष भाई आज तुमने। अनर्थ करने वाले थे आज तुम।
अरे नहीं रे, और अनर्थ क्या होता है, इसी में सारा अर्थ छुपा है। और तुम सुनो, हम इतने टुन्नुन नहीं है, मन आ गया हमारा रजनीश की पत्नी पर, समझे बात को? चलिए आप गाड़ी में बैठिए। बेटा तुम दादी के पास जाओ, पापा को मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। जा। रात को कपड़े धोने कौन जाता है? हाँ, इसलिए गई थी ना ताकि तुझे कोई देखे? बोल। मम्मी जी ने कहा था इसलिए मैं कपड़े धोने गई थी। मम्मी, मम्मी, तुम बैठो, हम अभी आते हैं। मम्मी, क्या हो रहा है सब? और अपनी इस महाभारत में मुझे क्यों घसीट रहे हो तुम लोग? आपने से कपड़े धोने बोला था अभी। हे भगवान, हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम इसे रात को कपड़े धोने को बोलेंगे? अरे रात में भी कोई कपड़े धोता है भला? मेरी माँ के नाम पे झूठ बोलती है। हाँ, मेरी माँ के नाम पे झूठ बोलती है। ये रहा आपका टिफिन। और हाँ, अच्छे से खाना पूरा फिनिश करना, ठीक है? ठीक है मामा। अच्छा, वैन आ रही होगी, अब तुम जाओ। जरा रजनीश को बुलाइए। उसे कहिएगा उसके पिताजी आए हैं, अजीत चौबे। चलिए अंदर चल के बात करें। आइए। सुनिए, बोलो। अजीत नाम का कोई आदमी आया है, घर में घुस गया है अपने लोगों के साथ और आपको बुला रहा है। क्या हुआ भैया? भैया, आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। ये सब कब करेगा? कर दूंगा भैया, हो जाएगा। तुझे धंधा करना था, तूने मुझसे पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए, तेरा धंधा डूब गया। चलो डूब गया तो डूब गया, लेकिन तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा। चाहे तू डूब जाए या फिर तेरा धंधा डूब जाए, मेरे पैसे नहीं डूबने चाहिए, समझा? नहीं डूबेंगे भैया, मम्मी कसम। अरे तू मेरी कसम क्यों खा रहा है? चाहे तू किसकी भी कसम खा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 15 लाख कब देगा बोल? 2-3 महीने में। 1 हफ्ता।
5 लाख मुझे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। और इसके बाद की डेडलाइन मैं तुझे 5 लाख मिलने के बाद दूंगा। नमस्ते माता जी, चलता हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। कसम खाई है इसने आपकी, इसके चक्कर में आप बेटा कौन था ये और इसने तुझ पे हाथ कैसे उठाया? अरे बता ना कौन था ये? थप्पड़ नहीं माँ, ये लोग जान भी ले सकते हैं। मुझे पैसे का इंतजाम करना होगा। मालिनी, मालिनी बैठना। मालिनी, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे माफ कर दो। सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा मत करिए। नहीं मालिनी, मैंने तुम जैसी देवी जैसी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? ये टेंशन मेरी जान लेके मानेगी। उधारी का पैसा कैसा चुकता करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचा था कि अच्छे पैसे कमा के एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन मेरी किस्मत। आप अब बस ईमानदारी से मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठीक तो तब होगा ना जब हम जिंदा रहेंगे। वो अजीत जान भी ले सकता है। 5 लाख देने हैं उसे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। क्या रास्ता मालिनी? मालिनी, एक रास्ता है। क्या? अगर तुम प्लीज अपने भाई से बात कर लो। तुम्हारा भाई है, मना नहीं करेगा वो। अरे तुम अभी भी सोच रही हो, मतलब तुम्हारे पति की जान पर आई हो तुम। आप श्याम भैया को कॉल लगाइए। हाँ मैम। हेलो। हेलो। नमस्ते दीदी, कैसी हो? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए। अगर तुम, मेरा मतलब अगर तुम मदद कर दो तो। अच्छा देखो, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, और हाँ, चिंता मत करना, मैं 2 दिनों में दिल्ली आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ठीक है भैया। हाँ साले साहब, क्या हाल है? अच्छा मैं कह रहा था कि कल आते हुए जरा रम भी ले आना, हम मिल के बैठ के पियेंगे। पक्का पक्का जीजा जी। ओके। थैंक यू मालिनी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज ये उधारी खत्म करके कुछ अच्छा काम शुरू करो, और प्लीज ये दारू और जुआ छोड़ दो। मालिनी, मैं खुद इस दलदल से बाहर आना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस, मैं ये सब छोड़ दूंगा, सब कुछ, तुम्हारी कसम। ये लीजिए भैया। कैसे हैं आप? ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी। और मेरी गुड़िया रानी ने दिखा रही, वो कैसी है? है ना? अरे मेरी प्यारी, कैसी हो? नमस्ते मामा जी। अरे नमस्ते, कैसी हो? ठीक, आप कैसे हो मामा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा एक बात सुनो, मामा के घर चलोगी? हाँ मम्मी चलो ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे नैना बेटा, जाओ अंदर जाओ। नमस्ते जीजा जी। साले साहब, बैठो 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 बैठो। अरे बैठो बैठो। क्या बात है, मतलब बहन ने मदद के लिए बुलाया, भाई चलाया। दीदी
बुरा मत मानिएगा, आपने वो 5 लाख कहा था, लेकिन इस समय ना हमारा भी हाथ बहुत टाइट चल रहा है, सिर्फ 2.5 लाख का इंतजाम हो पाया। कोई बात नहीं भैया, आपने मेरी बात का मान रखा, मेरे लिए वही बड़ी बात है। अच्छा, आप कुछ खाओगे? मैं बस किचन में बनाने ही जा रही हूँ। अरे नहीं दीदी, वो चांदनी चौक जाना है मुझे कुछ दुकान के सामान लेने के लिए ना, तो अगर लेट हुआ तो मार्केट बंद हो जाएगा, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। एक्चुअली फिर कभी आऊंगा ना तो साथ में बैठ के हम खाएंगे। हाँ हाँ, अरे तुम निकलो, मार्केट बंद हो जाएगा, निकलो निकलो। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। तो मुझे एक काम दिया तुम्हें, वो भी पूरा नहीं हुआ है। 5 लाख बोले थे ना तुम्हारे भाई को, हाँ? ये 2.5 लाख ही दिए। अरे कोई तो काम पूरा करो। तुम्हारा ना माथा किससे ही खत्म कर देता। और ज्यादा जला ही दूंगा तुझे। जब घर में आई तब भी कुछ नहीं लेकर आई, हाँ? मदद मांगी वो भी अच्छे से नहीं कर पाई, हाँ? किस बात की बात में है तू, हाँ? और तेरा किस्सा ही खत्म। क्या कर रहे हैं तुम? पागल हो गया क्या? अगर ये मर गई ना तो हम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। आपको पता था ना, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा एक छोटा भाई है, उससे जो हो सकता था उसने सब किया। आप लोग ऐसा करिए, ये ताने सुनने से अच्छा है मुझे एक बार में ही खत्म कर दीजिए। चुप कर। चिंता इस बात की है कि 2.5 लाख के 5 लाख कैसे बनाऊंगा। मेरे 35,000। 35। मेरे भी 35 शो करो। बार 40। 40,000। कब तक नेट बिल आएगा रजनीश? पानी तो मंगवा ले यार। मालिनी, मालिनी जल्दी पानी लेकर आओ। पूरे 50। 50 में शो।
सही है रजनीश भाई, 2.5 लाख के 5 लाख कर लिया आज तुमने। हाँ अरे कोई बात नहीं, आज आ रहे हैं, कल जीत के बराबर कर देंगे। अरे आज की बात कर संतोष, आज की बात। आज तो हार गया ना, क्यों बंटी? है ना? ना मेरा बच्चा, अरे मेरे पास आ जाओ। क्या कर रहे हैं ये आप? और ऐसे ही हालत में नैना के पास मत आए। अच्छा तो नैना, तुम दादी के पास जाओ। नैना जाओ। नैना के पास नहीं आ सकता, लेकिन हमारे पास तुम्हारे भाई की वजह से जो 2.5 लाख मिले, उसमें 5 लाख जीता। आप तो मुझे जलाने वाले थे ना। वो सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो मुझे। आज मैं जीता हूं ना, तुम पे बहुत प्यार आ रहा है। अजीत भैया, 5 लाख रुपए। अच्छा, अगले 5 लाख 4 दिन बाद। अजीत भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? 4-5 दिन में कैसे करूंगा 5 लाख? और भी मुझे हफ्ते का तो टाइम चाहिए भाई, इतनी जल्दी कैसे होगा? आप टाइम घटेगा, बढ़ेगा नहीं, समझा? मेरी बात तो सुनिए एक बार। वो मैं राजू, ये इतनी जल्दी 5 लाख रुपए लाए कहां से? जुआ अजीत भैया, जुआ। संतोष के साथ आजकल बहुत चल रहा है इसका। पक्का साला जुए में ही जीता होगा पैसा, इसलिए तो 5 लाख का जुगाड़ कर लिया इतना जल्दी। बात हो गया तुझसे शादी करके मैं। अरे अच्छे खासे 25 लाख मिल रहे थे, क्या दिया तेरे घर वालों ने? हाँ? वही फटा पुराना बेड, अलमारी, सोफा। आप शादी कर रहे थे या फिर खुद को बेच रहे थे? चुप कर, मेरे बेटे से जबान लड़ाती है। एक तो अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई, और दूसरे पैदा किया भी तो एक लड़की, एक बेटा भी तो नहीं दे पाई हमारे परिवार को, और बात करती है। पैसा नहीं तो क्या हुआ? सोना तो है ना, के कुंडल, उपहार, ये सब एक पत्नी क्यों संभाल के रखती है? ताकि जब पति मुसीबत में हो तो उसके काम आ सके। हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे सारे गहने पहले ही बेच चुके हैं। ये मंगलसूत्र 50-60 हजार का तो है ना? है ना? ये तो मुझे कैसी बातें कर रहे हैं? छोड़िए इसे। कैसी बातें क्या कर रहा हूँ मैं? अरे अजीत को अगर पैसे नहीं दिए तो मार देगा मुझे, फिर क्या करेगी इस मंगलसूत्र का? हाँ? अरे विधवा हो जाओगी। मैं ये सोना बेच के जुआ खेलूंगा और पैसा बनाऊंगा। जुए में सही किस्मत चल रही है मेरी। तुम तो अरे बहुत सही किस्मत। मैं बोलो मुझे तो बस बहुत पैसा बनाऊंगा मैं, देखना तुम। पैसा कमाऊंगा मैं, तुम देखना। अरे संतोष, हाँ तू शाम को आ जा, हम लोग बैठेंगे।
ये 1 लाख मेरा। चल बंटी पत्ते बांट। वाह यार रजनीश, इस बार भी मतलब 2 मिनट में 6 लाख जीत गया। हाँ? अरे पियो पियो जी भर के पियो और अच्छा से। एक गेम और खेलें क्या? 6 लाख का 1 to 1। भाई मैं नहीं खेलूंगा। क्या बोलते हैं रजनीश? ठीक है, लेकिन इस बार पत्ते मैं बांटूंगा। ये 6 लाख का। संतोष संतोष एक 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 2 लाख की बाजी और खेलता था। हाँ अरे बिल्कुल रजनीश, खेलते हैं ना यार। 2 लाख। क्या रजनीश, कुछ बचा है या सब खत्म हो गया? सही है संतोष भाई, 1 मिनट में वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए तुमने। बहुत देर हो गई है, चलिए अब यहाँ से। और ये सब पीना पिलाना बंद करिए। अरे पुराना जाओ, निकलो यहाँ से। भाई संतोष यार, मुझे 5 लाख उधार मिलेंगे। एक बाजी और खेलते हैं। एक। हाँ जरूर, दिए तुझे 5 लाख। ये ले। पर हफ्ते इस बार मैं बांटूंगा। रजनीश, अब 5 लाख तुझे मुझको देने हैं। और कुछ है क्या दाव में लगाने को? बीवी के गहने तो पहले ही बेचा है तू। अब घर में एक बीवी है, उसको भी दाव में लगा दी। क्या बोला? हाँ? क्या बोला? उस दिन भी झूठ बोल के गया था ना, मेरी बीवी को देखने गया था ना, और यहाँ आके बोला कुछ और था। कितने पैसे देगा मेरी बीवी के लिए? $10 लाख। 50। अगर तू जीता तो 15 लाख तेरे और तेरी बीवी भी तेरी। और अगर तू हारा तो 10 लाख तेरे और तेरी बीवी मेरी। और तेरी उधारी के 5 लाख भी माफ। सोच ले रजनीश, दोनों डील में फायदा तेरा ही है।
तू रुक रुक रुक। सुनो, मेरे साथ बाहर चलो, कुछ बात करनी। क्या हो गया? अरे बोलो ना, चलो चलो बात करनी। क्या हो क्या गया? क्या हो गया है? मालिनी, मेरी वजह से तुम्हें कितना सहना पड़ता है, कितना परेशान करता हूं मैं। मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाती? मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। आप ये सब अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें दवा पे लगाने जा रहा हूं। अच्छा आदमी कैसे हो सकता? चलो चलो, छोड़ो मुझे, बोल रहा हूं ना, चलो छोड़ो मुझे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कर रहा है? ऐसा नट मत कर। हाँ, जिसे दवा पे लगाने जा रहा हूं ना, हमारी सारी उधारी उतर जाएगी और इससे पीछा भी छूटेगा। चलो छोड़ो मुझे, कहने का छोड़ो। मम्मी जी बोलिए ना, रोको। चलो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। चलो मत करो ऐसा, इस बात की माफी नहीं मिलेगी। छोड़ो। अस्सी। अपनी बीवी को दवा पे लगाना, हाँ? लेकिन अगर मैं जीता तो 15 लाख मेरे और बीवी भी मेरी। लेकिन अगर मैं हारा तो 10 लाख मेरे और बीवी तुम लोग ले जाओ। बंटे, इसको 10 लाख दे दे। तू हार गया रे, और आज से तेरी बीवी मेरी हुई रजनीश। अब मैं इसको रानी बना के रखूं या फिर इसका चीर हरण करूं, मेरी मर्जी। आज से इसका मालिक मैं हूं। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। चल। उदास मत हो बेटा, पहले तू अपनी उधारी चुका और अपनी जान बचा। ऐसे भी अच्छा हुआ वो गई, मुसीबत टली अपनी, समझ रहा है? अरे चल, आजा, अरे चल ना। अजीत भैया, ये बाकी के 10 लाख रुपए अब मेरा आपका हिसाब बराबर है। कमाल है भाई, इतना जल्दी पैसे लाते कहां से हो?
चलो ठीक है भाई, जहाँ से भी पैसे लाते हो हमें तो हमारे पैसों से मतलब है। जावा हो। इसे लगता है इसका फायदा हो रहा है। लगता है तो लगने देते हैं भैया जी। उठो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हाँ, तुम्हें पता है जब हमें तुमने पहली बार देखा ना, तब से ही तुम मुझे बहुत पसंद आ गई। इसलिए हमने संतोष को कहा कि किसी भी तरह वो तुम्हें मेरे पास लेकर आए। कौन हो तुम? और आज से तेरी बीवी मेरी हुई रजनीश। अब मैं इसको रानी बना के रखूं या फिर इसका चीर हरण करूं, मेरी मर्जी। हम जानते थे कि रजनीश जब सब कुछ हार जाएगा तो वो अपनी बीवी को भी दांव पर लगा सकता है। इतना गिरा हुआ आदमी है वो। छी। लेकिन कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारे साथ हैं। आज से तुम हमें खुश रखोगी और खुद भी खुश रहोगी। छोड़ो। रजनीश गिरा हुआ आदमी है ना, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा गिरे हुए आदमी हो। उसके साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, अग्नि को साक्षी मानकर अपनाया था उसे, इसीलिए सह रही थी मैं। लेकिन तेरे सामने झुकूंगी नहीं मैं। हाथ मत लगाओ मुझे। कोई बात नहीं, आज तो हमें एक जरूरी काम है, हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन 2 दिन में तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। और अगर नहीं आई तो दूसरे भी तरीके हैं मुझे पास। दीदी का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्यों आए हो यहाँ? अरे परसों से दीदी का फोन ऑफ आ रहा है, उनका फोन भी नहीं लग रहा है कहाँ? आप बुलाइए ना उनको दीदी। वो अरे वो तो भागी किसी के साथ। बच्चलन थी तेरी बहन। बस कीजिए आंटी जी, कुछ भी बोले जा रही है, नहीं बोल रहा हूँ तो। हम जो कह रहे हैं ना सही कह रहे हैं। तुम्हारी बहन किसी और मर्द के साथ अपना मुंह काला करके भाग गई। अरे उसने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी। ये तो हमारी सराफत समझो कि हम पुलिस के पास नहीं गए। मामा मुझे भी आना है आपके साथ। हे भगवान, तेवर तो देखो इस लड़की के। ले जाओ इसे भी अपने साथ, वरना एक दिन ये भी हमारी इज्जत नीलाम करेगी अपनी माँ की तरह। जाओ यहाँ से तुम दोनों। चल बेटा। ये लो खाना खा लो। अरे ये भाग रही है, कोई पकड़ो इसको। मालिक आज नहीं है। अगर उनको पता चला कि तू भाग रही थी तो क्या हाल करेंगे तेरा, पता है तुझे? आपको नैना को ऐसे शाम के साथ नहीं भेजना चाहिए। वो इतनी भी छोटी नहीं है। अगर शाम पुलिस के पास चला गया तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। पर बेटा, मैंने सोचा मालिनी से तो पीछा छूटा। अब अगर उसकी बच्ची भी चली जाती है तो अच्छा है ना हमारे लिए। अच्छा नहीं है माँ, आप समझ नहीं रही हो। बहुत बड़ा केस बन जाएगा, फंस जाऊंगा मैं।
शाम और पुलिस से पहले मुझे ही पता लगाना होगा कि मालिनी कहाँ है। पापा मम्मी को मारते भी है। अच्छा। एक दिन संतो जंगल आए थे और मम्मी को ले गए। बेटा तुम याद करो, कुछ और तुमने देखा है? नहीं। इसमें कोई ना कोई तो कहानी है, तो सुनने से गड़ी हुई कहानी लगती है। भाग गई मतलब क्या होता है? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरा दोस्त मुझे मिल गई। राजेश सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बहन कहाँ गई, कहाँ होगी, किस हालात में होगी। मेरी मदद करो राजेश। तो फिक्र मत कर, पता चल जाएगा। बेटा देखो, वो संतोषी है ना? हाँ अंकल, ये संतोष अंकल ही है। 2 बार जेल जा चुका है, स्टे शीटर है, शराब जुआ क्राइम, बस यही लाइफ है इसकी। जेल जा चुका है तो ये जीजा जी के घर में क्या कर रहा है? और राजेश अगर ये दीदी को लेकर गया है तो कहाँ रखा होगा? सही सवाल है, मैं पता लगाता हूँ। हाँ राजेश। नहीं पता साहब, कसम से मेरे को नहीं पता सर। मालिनी का है। बोल, सच बता, वरना ऐसे पिटता रहेगा। बोल राजेश के साथ तेरा क्या चल रहा है? बोल। कसम से बोल रहा हूँ सर, मेरे को नहीं पता साहब। मैं कोई उसूलों वाला पुलिस वाला नहीं, तेरा कच्चा चिट्टा है मेरे पास। इसलिए शीटर है ना तू? हाँ, ये तेरी बेटी है ना? अगर तेरा एनकाउंटर हो गया तो क्या होगा इसका, सोचा है? भागने वाली थी, यहां से भागने वाली। कोई बात नहीं, आज के बाद उसके मन में भागने का ख्याल तक नहीं आएगा। भाग के जाएगी तू? कहाँ भाग के जाएगी? मालिक हूँ मैं तेरा। मुझे छोड़ के कहाँ भाग के जाएगी तू? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप। अभी तो सिर्फ मैं और तू हैं, इसके बाद बारी बारी सब आएंगे तेरे मजे लेने, और उसके बाद मैं पैसे कमाऊंगा तुझे बेच के। सही बात है भैया जी, बहुत पैसा लगाया इसको खरीदने के लिए। प्लीज मुझे छोड़ दो, वरना मैं खुद की जान ले लूंगी। लगता है तुझे तेरी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। अगर तू ऐसे नहीं मानी तो दूसरे तरीके हैं मेरे पास। प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। बंटी, हाँ आओ। छोड़ दो मुझे, ये क्या किया तूने? भैया जी सब ठीक है? छोड़ेंगे नहीं इसे। तुम लोग क्या कर रहे हो मेरी बीवी के साथ? आगे बताना। रख दे उसको। सुन, ये मारने के लिए है ना जिगरा चाहिए, जिगरा। रख रख। मैंने कहा पीछे, आगे मत बढ़ना। पीछे। ऑलरेडी जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दीदी ये क्या कर दिया आपने? हाँ? किसने मुझे बेच दिया था? किसे तो मरना ही था ना। इस कलयुग में औरत को बचाने के लिए भगवान नहीं आएंगे, औरत को अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। मान लीजिए किडनैपिंग के आरोप में अरेस्ट करो दोनों को। खरीदा है हमने इसको, और मर्डर इसने किया है, हम क्यों अरेस्ट हुए? इंसानों की खरीद फरोख्त, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबकी अलग से धारा बनती है। ले चलो इनको।
हेलो एम्बुलेंस। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? खरीदने वाले से बड़ा पापी बेचने वाला होता है, इसलिए मैंने मार दिया उसे। अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया मैंने। हो सके ना तो प्लीज नैना का ख्याल रखना। हाँ दीदी,